शर्मनाक, इससे ज़्यादा शर्मनाक और बिहार को शर्मसार करने वाली शायद ही और कोई घटना होगी। कई ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं हाल फिलहाल के वर्षों में जिसने बिहार को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि बर्बाद करने का काम किया। उसमें से मुझे लगता है सबसे दुखद तस्वीर यही है। एक पिता, उसकी पीड़ा को आप समझिए, उसके पुत्र का निधन होता है। बिहार का एक जिला समस्तीपुर, वहाँ पर पुत्र के निधन के बाद वो पीड़ा अलग, वो दुख अलग, पर उसकी बॉडी को लेने के लिए जिस तरीके से लोगों से पैसे चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से पिता की पीड़ा को समझे बगैर उस पर और जले पे नमक छिड़कने का काम करती है, जिस तरीके से पैसों की मांग की जाती है विभाग के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली और कोई तस्वीर कभी किसी राज्य से हम लोगों ने देखी होगी। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की नीतियां बिहार में विफल हैं। मैं बार बार जो इस बात का मैं जिक्र करता हूं कि भैया मैं नहीं मानता 7 निश्चय बिहार का विकास कर सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। भाई 7 निश्चय में जिन योजनाओं को आपने गवर्नमेंट एजेंडा बनाया है वो तो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो तो वैसे भी आपको करनी ही है भैया। नली गली बनाना सरकारी एजेंडा नहीं हो सकता। सरकारी एजेंडा है कि आप अपनी आर्थिक नीतियों को कैसे बेहतर कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को आप कैसे बढ़ा रहे हैं। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, जब तक वो इतने सक्षम नहीं बनेंगे कि वो आर्थिक तौर पर जब तक वो मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक ऐसी तस्वीरें हम लोग देखते ही रहेंगे। और ये ही दिखाता है कि भैया किस तरीके से सरकार की नीतियां, सरकार प्रदेश को आर्थिक स्तर पर विकास की तरफ लेकर जाने की बजाय और ज़्यादा उसको धकेलती जा रही है। आज ये आर्थिक नीतियों, गलत नीतियों का ही परिणाम है कि बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है। साल दर साल आंकड़ों में कमी होना तो दूर है, साल दर साल पलायन के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा के लिए तो लोग जाते ही हैं, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। और विडम्बना देखिए, वही बिहारी जो बिहार में रहकर, अभी मैं यहाँ पे STET के अभ्यर्थियों से मिलकर आया, जितने शिक्षक हैं उन लोगों से मैं मिलकर आया, वो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। पर यही लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमाने के लायक बनते हैं बल्कि उद्यमी बनकर 100-50 और लोगों को रोज़गार देने के काबिल बनते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में इनको सुविधाएं मिलती हैं। बिहार की नीतियां ऐसी हैं कि अपने ही बिहार के लोगों को, बिहारी युवाओं को आप शिक्षा रोज़गार नहीं दे सकते। और उस पर विडम्बना ये कि जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये आर्थिक तौर पर प्रदेश किस तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा है, ये तस्वीरें उसका परिणाम है। जांच बोल रही सरकार की, हम जांच कराएंगे इसकी। भाई जांच तो ये करवाते ही रहते हैं, कौन सी जांच का परिणाम आया मुझे बताइए ना। आज तक कौन सी जांच का रिजल्ट राज्य सरकार ने दिया? क्या BPSC का जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच का रिजल्ट आ गया? ये जो यहाँ पे भवन में आग लगी थी, क्या उसकी जांच का रिपोर्ट आ गया? रुपेश जो इंडिगो में काम करते थे एयरलाइंस में, उनकी हत्या हुई, क्या उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई? कौन सी जांच, कौन सी ऐसी हत्या, कौन सा ऐसा अपराध, कौन सा ऐसा अपहरण, कौन सा ऐसा बलात्कार जिसकी जांच इन लोगों ने कराई और उसकी रिपोर्ट आई और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई हो? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। ये भी जांच की बात की जाएगी, उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता मीडिया में चर्चा होगी, जब आप लोग भी इसको उठाना बंद कर देंगे उसके बाद ठंडे बिस्तर में जाएगा। ये जांच सिर्फ और सिर्फ एक लीपापोती का माध्यम बन के रह गया है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।